हेलो व्यूवर्स। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम देखेंगे कि बेसिकली पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती क्यों है और पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहाँ पे यूटिलाइज़ की जाती है। बेसिकली ये स्ट्रेटजी होती है किसी भी प्रोडक्ट, जब हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब भी कोई भी कंपनी अपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो एक स्ट्रेटजी यूज़ करती है जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कि जब वो नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसको डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई जो है प्राइस सेट करनी है। तो प्राइस सेट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि हम उसकी प्राइस किस तरह से जो है वो सेट करें। तो इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। कभी भी जो भी नई प्रोडक्ट होती है तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ जो हमें मार्केटिंग की बुक्स के अंदर मिलती हैं, जो आपको जो है फिलिप कॉटलर जो है उसकी बुक से मिलेगी, और फर्दर बहुत सारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने आपको एक कंप्रीहेंसिव रिसर्च के बाद दो स्ट्रेटजीज़ बताई हैं कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो क्या करती है कि वो दो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती है। उसमें से हम एक को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग। एक मार्केटिंग की बुक्स के अंदर स्कीमिंग प्राइसिंग होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। पर लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि पेनिट्रेशन क्या होता है या पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, उनको मार्केट में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ होता है। यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता क्या है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग या प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये प्राइस सेट करने की एक ऐसा प्लान होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है डैट इज़ यूज टू क्विकली, जो आपको जल्दी से क्या करती है कि मार्केट का शेयर गेन करके देती है बाय सेटिंग एन इनिशियली लो प्राइस। अब आप क्या करते हैं कि अपनी नई प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कम रखते हैं, नई प्रोडक्ट की प्राइस को आप कम रखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर टू इंटाइज कस्टमर्स टू परचेज, ताकि आपके कस्टमर्स जो हैं इसको परचेज करें। एक स्ट्रेटजी होती है कि प्राइस बढ़ा दी जाए, एक होती है कि प्राइस लो करके मार्केट में जाया जाए। तो कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं, इस तरह की कौन से वेंचर्स होते हैं, इस तरह की कौन सी इंटरप्राइजेज होती हैं जिनको ये ज़रूरत होती है कि वो अपनी प्राइजेस को कम करके मार्केट में जाएं। तो डेफिनेटली ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की गुडविल स्ट्रांग नहीं है, जिसको टाइम नहीं हो गया मार्केट में आए हुए, उसके पास मार्केट का शेयर कम है। अगर हम इसको एनालिसिस में लेके आते हैं तो अभी तो हमें यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो मार्केट पेनिट्रेशन का कंसेप्ट हमें बताता है कि आपको प्राइस को कम करके मार्केट में लेके जाना है, ताकि आप मार्केट शेयर गेन कर पाओ। आप मार्केट शेयर जल्दी गेन कर लेते हैं जब आप मार्केट के अंदर कम प्राइस के साथ जाते हैं। तो डेफिनेटली जब आप कम प्राइस के साथ जा रहे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन कम हो जाता है, आपको कम प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो आप लोग इस वजह से कम प्राइस पे जा रहे होते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मार्केट का शेयर मेरे पास नहीं है। अगर मुझे मार्केट का शेयर गेन करना है तो मुझे कम प्राइस मतलब कि मार्केट प्राइसिंग पेनिट्रेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ेगा और मार्केट में एंटर होना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते तो आपको प्रॉफिट तो मिल सकता है कुछ टाइम के लिए, पर लेकिन आप जो है वो सेलिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो इस जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी आप नई प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाते हैं तो आपको प्राइस लो रखनी पड़ती है ताकि आप मार्केट का शेयर गेन कर पाएँ। एक चीज़ ये हो गई। सेकेंड वन इज़ डैट दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज जनरली यूज बाय न्यू एंट्रेंट्स इनटू अ मार्केट। ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए होता है। एंट्रेंट्स का मतलब है कि कोई भी मार्केट के अंदर नया बंदा आ रहा है, कोई भी मार्केट के अंदर नई कंपनी एंटर कर रही है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो मार्केट में अभी उसे लोग जानते नहीं हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो उस प्रोडक्ट को अवेयर करवाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों के दिमागों में जाने के लिए और उनको बताने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है और हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है जो कि बाकी बेच रहे हैं, तो उसको बाकियों से प्राइस कम रखनी पड़ती है। तब लोग जो है कुछ ना कुछ इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ही प्राइस को हाई कर देते हैं
तो आपके जो कंपेटिटर हैं आपको उनके साथ जो है कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी उन्होंने मार्केट का शेयर गेन किया हुआ होता है आपके कंपेटिटर्स ने। तो इस तरह से जब आप प्राइस हाई करते हैं या सेम प्राइस के साथ जाते हैं जिस प्राइस के ऊपर वो सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको कम्पीट करने में मसाइल आते हैं। इसी तरह में आगे वो बता रहा है, एन एक्सट्रीम फ्रॉम द पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज कॉल्ड द प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसका कहने का मतलब है कि आपको प्राइस को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस को कम करके उनको ऑफर करना है। सपोज दैट मार्केट के अंदर डिफरेंट जो सेलर्स हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो प्राइस ऑफर कर रहे हैं 10 रुपीज़ फॉर ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की 10 रुपये की प्राइस है। तो आपने क्या करना है, आपने 8 या 7 इस तरह की कोई प्राइस देनी है ताकि आप जो है उस पर्टिकुलर मार्केट का शेयर गेन कर पाएँ। क्योंकि इस मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी इस्तेमाल कब की जाती है, तब जब आपके पास मार्केट का, जब आप नए एंटर हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर, जब आप मार्केट में नए एंटर हो रहे होते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपको मार्केट का शेयर गेन करना होता है। तो इस वजह से जब भी कोई नई एंट्री होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी एंटरप्राइज की, तो वो क्या करती है कि वो अपनी प्राइजेस को लो करके मार्केट में एंटर होते हैं। और ये प्राइस को लो करना, प्राइस को कम करके मार्केट के अंदर एंटर करना, ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मार्केट पेनिट्रेशन का, प्राइसिंग पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मीन्स कि प्राइस को लो कर दिया जाए जब भी नई एंट्री करके आप जो है नई प्रोडक्ट के लिए कोई भी नई एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद आप एक डेफिनेशन, कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन जो है फिलिप कोटलर की बुक के अंदर दी गई हुई है, और ये आपको हर जगह से मिलेगी डेफिनेशन, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी बेसिकली पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती क्या है। सेटिंग अ लो प्राइस, इसके अंदर आप प्राइस लो सेट करते हो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी नई प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज है, एक पर्टिकुलर जो कंपनी है वो नई प्रोडक्ट बना रही है, तो प्राइस को कम रखती है वो, टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ताकि मैक्सिमम लोगों को वो सेल कर सकें, मैक्सिमम लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकें। एंड लार्ज मार्केट शेयर, और मार्केट का एक शेयर गेन कर सकें। मार्केट शेयर गेन करने का मतलब है कि मार्केट में अपना हिस्सा डाल सकें और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप अपनी प्राइस को लो रखेंगे। जब आप नए प्रोडक्ट को लेके और आप नई एंटरप्राइज हैं और आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो आपको मार्केट पेनिट्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए प्राइस को कम रखना है और मार्केट को हिट करना है। किस लिए हिट करना है, ताकि आप कम प्राइस के साथ लोगों को गेन कर सकें, मार्केट का शेयर गेन कर सकें और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ये बेसिकली डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि वाई कंपनीज यूज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कंपनीज पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस्तेमाल क्यों करती हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है बुलेट पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपको क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी रीजंस होती हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें पेनिट्रेशन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है या पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करनी पड़ती है। उसमें आपके पास सबसे पहला जो है वो है कैप्चर मार्केट शेयर। आपको जब मार्केट का शेयर, मतलब आपके पास मार्केट के लोग खुद से नहीं आ रहे होते, तो आपको मार्केट के अंदर एक शेयर बनाना होता है, मार्केट के अंदर एंटर होना होता है, ताकि लोग जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपकी से चीज़ें लें। तो मार्केट का शेयर गेन करने के लिए, मार्केट के अंदर एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप प्राइस को लो करते हैं। तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग की तरफ क्यों जाते हैं, जब आपको मार्केट का शेयर गेन करना होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है कि क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी में क्या चीज़ है कि आपको जब अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी होती है, आप एक नया ब्रांड है और मार्केट में एंटर कर रहे हैं, लोग आपके बारे में नहीं जानते, लोग नहीं जानते कि आप किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, लोग इस नाम को नहीं जानते, जो भी आप नाम लेके मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो आपको अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी हो, ब्रांड का नाम बनाना हो, या फिर आपको मार्केट का शेयर गेन करना हो, तो ये इन रीजंस की वजह से आप मार्केट में एंटर करते हुए प्राइजेस को कम रखते हैं, ताकि लोग जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसके बाद है स्विच कस्टमर्स फ्रॉम कंपेटिटर्स। एक ये भी रीज़न होती है कि ऑलरेडी जो मार्केट है वो आपके कंपेटिटर से परचेज कर रही होती है, तो आप चाहते हैं कि वो सारे कस्टमर्स जो हैं मेरी तरफ स्विच करें। वो तभी स्विच करेंगे जब आप कोई यूनिक चीज़ देंगे। तो हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्राइसिंग का। अगर आप प्राइस
कंपेटिटर जैसी ही दोगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, या उससे बढ़ाओगे तो तब भी नहीं होंगे। आपको प्राइस कम रखनी है, तब उनको लगेगा कि हाँ यार ये 10 की दे रहा है, ये 8 की दे रहा है, एक दफ़ा लेके चेक करके देख लेते हैं। तो कंपेटिटर से उसके कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, मींस के प्राइसिंग को लो कर देते हैं अपनी नई प्रोडक्ट की। फोर्थ पॉइंट है जनरेट सिग्निफिकेंट डिमांड, लुकिंग टू यूटिलाइज इकोनॉमी ऑफ स्केल। आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी के साथ चीज़ें बनाते हैं। चीज़ें बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि डिमांड, लोगों की डिमांड को जानना शुरू करते हैं। मतलब आपने 100 प्रोडक्ट्स बनाई और उनको कम प्राइस पे सेल आउट कर दिया, फिर आपको पता चलता है कि ये मार्केट की डिमांड है भी है कि नहीं। आपको वहाँ से डिमांड के बारे में पता चल जाता है। आप जो है कुछ प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में देते हैं और उसकी प्राइस कम कर देते हैं। यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, मींस प्राइस कम करके जो है वो ऑफ़र करेंगे। तो यहाँ से हमें डिमांड के बारे में इकोनॉमी ऑफ स्केल को यूटिलाइज़ करते हुए, मतलब बल्क में बना के, और उसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को यूटिलाइज़ करके डिमांड को जो है हम जनरेट करते हैं कि लोग इसके बारे में, ताकि लोग इसको लें। हम शुरू में जो है प्राइस को कम करते हैं ताकि लोगों को वो दे दें। जब लोग उसके लिए यूज टू हो जाएंगे, जब लोग उसके एडिक्ट हो जाएंगे, तो तब हम प्राइसिंग बढ़ा देंगे, तब हम प्राइस चेंज कर देंगे, प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे, और लोग लाजमी वो लेना चाहेंगे क्योंकि लोगों की वो नीड बन चुकी हुई होगी। तो एक दफ़ा लोगों को उस चीज़ का आदी बनाना है, इसलिए प्राइस को कम रखना है। जब वो इस चीज़ के आदी बन जाएंगे तो उसके बाद जो है हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बाद में इसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लोगों की एक पर्टिकुलर डिमांड बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम क्या करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, प्राइसिंग को कम रखते हैं। इसके बाद क्या, ड्राइव कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट। कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट का मतलब क्या है कि अपने कंपेटिटर से compete करने के लिए बेसिकली। एक तो था, आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जब भी आप नई मार्केट में एंटर करते हो तो जो आपके ऑलरेडी कंपेटिटर्स होते हैं वो आपको इतनी आसानी से मार्केट में एंटर नहीं होने देते। तो इसके लिए लाजमी होता है कि आप क्या करें कि आप इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करें कि आप अपने कंपेटिटर से compete कर पाएँ, कि आप अपने कंपेटिटर से हट के कोई चीज़ दे पाएँ। तो आपसे पहले डिस्कस किया है कि प्राइस मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको ये बता रहा होता है कि आप अपने कंपेटिटर से यूनिक हो सकते हैं, आप किस तरह से उससे compete कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्राइस को लो रखते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप नए भी हों तो लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करते हैं कि शायद इसका टेस्ट अच्छा हो, शायद यानी कि जो हमारा कंपेटिटर दे रहा हो उससे बेहतर हो, क्योंकि प्राइस तो इसकी कम है। तो प्राइस कम करने की ये कुछ रीज़न्स हैं। मार्केट का शेयर गेन करना, ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ाना, ब्रांड का नाम बनाना, कंपेटिटर्स से उसके कस्टमर्स को लेना, उसके बाद लोगों के अंदर डिमांड वाली एक चाह पैदा करना कि अभी प्राइस कम रख के लोगों के अंदर डिमांड पैदा करना, और बाद में ये क्या करेंगे कि प्राइस को बढ़ा देंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसी तरह से कंपेटिटर्स जो हैं उनकी मार्केट में उनसे टारगेट करने के लिए, उनसे compete करने के लिए एक लो प्राइस रखना ताकि हम वहाँ compete कर पाएँ और कुछ ना कुछ मार्केट का शेयर गेन करके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाएँ। सो मार्केट पेनिट्रेशन होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन क्या है। कि मार्केट का डेफिनेशन को देखते हैं कि प्राइजेस को लो रखा जाता है नई प्रोडक्ट की। जब भी नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है एक नए वेंचर की तरफ से या नई कंपनी की तरफ से, तो क्या किया जाता है कि प्राइस को लो रखा जाता है ताकि आप लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को क्या कर सकें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और मार्केट में एक शेयर बना सकें। तो ये बेसिकली हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका मार्केट स्कीमिंग का, स्कीमिंग प्राइसिंग का, उसको उसकी नेक्स्ट वीडियो को उसको क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।